इसका मतलब ख्वाबों के साथ भी ये तकलीफ है कि ज्यादातर लोग भ्रमित हैं कि मेरे पास मेरे सपने हैं, लेकिन सपनों की तकलीफ क्या है कि दूसरों के सपनों के चक्कर में हमको लगता है कि उसके ख्वाब हैं तो ख्वाब मेरे भी होंगे, लेकिन हम अपने वाले ख्वाबों की चिंता नहीं करते। आज मैं आप सबसे ये चाहता हूं बहुत गहराई से कि दूसरों के चक्कर में ना पड़ के आप अपने आप से बातें करिए आज पूरे दिन, और अपने आप से रियल में पूछिए क्या आपके ख्वाब हैं, कोई सपने हैं, जिंदगी में कहीं पहुंचने का आपने कुछ निश्चित किया है? क्या आपने कभी तसल्ली से आज से पहले जीवन में अपने कोई 10 बातें जो आपको आगे आने वाले समय में अपने लिए पूरी करनी है कुछ लिखी हैं? क्या आपने अपनी बीवी को कभी पूछा है कि यार तू मेरे से क्या क्या चाहती है? कभी पूछा है आज से पहले? कभी आपने अपने बच्चे से पूछा है कि बेटा चल बता, आज एक एक्सरसाइज करते हैं, तू मेरे से क्या क्या चाहता है, या इस परिवार में क्या क्या रद्दोबदल होनी चाहिए, तू क्या चाहता है बता? क्योंकि अभी तो सत्ता आप ही के हाथ में है ना। ज़्यादातर लोगों के बच्चे बहुत छोटे हैं ना आप में से। भाई जिसका भी बच्चा अगर 24-25 साल का नहीं है, 22-23 साल का नहीं है, वो सब बच्चों के बापों की हाथ में है सत्ता अभी परिवार की, जिनके बच्चे 22-23 साल के नहीं हैं। क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मैं? क्योंकि बच्चा ही ले दे के 11 साल का है। अब सपने बाप पूरा करना चाहिए कि बच्चा पूरा करना चाहिए? आवाज नहीं आ रही। बाप। अब बच्चा लेकिन 25 साल का है, तो कब किसको ख्वाब पूरे करने चाहिए? आवाज नहीं आ रही। बच्चे को करने चाहिए। समझ आ रहा है? तो मैक्सिमम बंदे तो यहां पर वही हैं जिनके सत्ता अभी किसके हाथ में है? खुद के। मेरे भी अभी मेरे खुद के हाथ में है। 19 साल तक मैंने अपना जीवन खराब देखा, परेशानियां भुगती, बहुत तकलीफें देखी। 19 साल में मेरे को ये पक्का पता चल गया था कि जब 19 साल में इनसे कुछ नहीं हुआ है तो अब आगे भी इनसे कुछ होने जाने वाला है नहीं। 19 साल की उम्र में मैंने डिसाइड किया कि यार मैं ये सत्ता जो है, परिवार की सत्ता, परिवार की कमांड मैं लेता हूँ अपने हाथ में और पूरा जोर लगाता हूँ और देखता हूँ कि कितने सालों में बदलेगी। मेरे को भी पक्का नहीं था कि बदल जाएगी, लेकिन जोर लगाता हूँ पूरा। तो लगभग 6 साल, 19 साल से लेके जब मैं 25 साल का हुआ, 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। 3 साल और शादी में मेरे को कंपनी मिल गई, 6 महीने 7 महीने बाद। 3 साल बाद मेरे को मेरी कार आ गई। 25-26 साल की उम्र में जब खुद की कमाई से चमचमाती कार आई और सारे कर्जे पटे, फिर अंदर एक विश्वास हो गया, अब रोकने वाला कोई नहीं है। प्लान दिखाना सीख गए, ट्रेनिंग देना सीख गए, तो जरूरी एक ही में जो चल रही होगी उसमें करेंगे, लेकिन करना सीख गए हैं। तो इसका मतलब अगर हम मिस्त्री बनी गए और एक बंदे ने अपना मकान बनाना बंद कर दिया, तो कितने लोग बोलते हैं मिस्त्री भूखा मर जाएगा? हो सकता है 2-4 दिन उसको काम ना मिले, थोड़ा सेटबैक आए, लेकिन अगर मिस्त्री को ईंट चुनने का ओनर है, तो कितने लोग बोलते हैं किसी की जमीन है इसलिए बोला हम पे हुनर है, इसलिए चाहे उसकी जमीन बिकवानी पड़े। लेकिन कितने लोग बोलते हैं हम अपना मकान बनाने की जुगाड़ ढूंढ ही लेंगे। आवाज नहीं आ रही। इसका मतलब मैं आपको जहां ले जाना चाहता हूं, कितने लोग वहां पहुंचना चाह रहे हैं या पहुंच पा रहे हैं? मैं चाहता हूं कि आज हम जब भी कहीं भी अटके हैं, 10 सालों से, 15 सालों से, 5 सालों से, 20 सालों से, हम अपनी एक कारण से अटके हैं कि हमारे पहले बहुत स्ट्रांग कोई ख्वाब थे नहीं। आज भी प्रेजेंट टाइम में, आज 12 अप्रैल 2024 को भी हमारे ख्वाब कुछ भी हैं नहीं। छोटी मोटी ख्वाहिशें हैं, उनको मैं बताऊंगा आगे, लेकिन पक्का कोई निर्णय, गोल, ड्रीम जीवन में कुछ हमारे है नहीं। मेरी कोशिश है कि लंच टाइम तक, अभी बज रहा है 1-2 घंटे में लगभग 3 बजे तक, खाना खिलाने से पहले मैं आपके जीवन में आपका ख्वाब पैदा कर दूं, वो तड़प पैदा कर दूं, वो जुनून पैदा कर दूं, वो पागलपन, दीवानापन लाके आपके अंदर डाल दूं, वो जो मरी हुई लकड़ियां हैं उसमें चिंगारी पैदा कर दूं,
जो ऐसी धधकती रहें जो आगे जाके डायमंड तक रुकें कम से कम, वो मेरी चाहत है। तो कितने लोग बोलते हैं सपने देखने जरूरी हैं। देखो, सपने देखने वालों ने दुनिया बदली है। एक बहुत अच्छा कोट है सपनों के बारे में कि सपने देखने वाले लोग ही दुनिया में परिवर्तन लाते हैं। अब मैं परिवर्तन की बात करता हूँ। जो मैं पहले विकास की बात कर रहा था, मानव का विकास कैसे हुआ, किसी ना किसी आदमी ने कभी ना कभी आग की खोज करी होगी कि नहीं। भले ही हम आज उसको भूल गए, क्योंकि उस टाइम उतनी सोशल मीडिया नहीं थी कि उसका नाम कहीं दर्ज कर दिया जाए और उसको याद किया जाए, लेकिन आग की खोज हुई कि नहीं हुई। बोलते हैं मानवता के इतिहास में सबसे बड़ी खोज 2-3 हैं, जिनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले है आग की खोज, जब आदमी ने पका के खाना सीखा। दूसरा है पहिए की खोज, जैसे ही व्हील का आविष्कार हुआ, सबसे पहले पत्थर का पहिया बनाया गया था। पत्थर, क्योंकि इसके अलावा कोई और तरीका था ही नहीं। पत्थर का पहिया जैसे ही बना, पहिए के खोज जैसे ही हुई इस धरती पर, पहिए की खोज ने हमारे जीवन में बहुत तेजी ला दी, जीवन में बहुत तेजी ला दी। पहिए का विकास फिर हुआ, पत्थर से लकड़ी का पहिया बना, लकड़ी से फिर रबर का पहिया बना, लोहे का पहिया बना, लोहे से फिर रबर का पहिया बना। आज तो पहिए इतने पावरफुल हैं, और आपने सोचा होगा कि लाखों फ्लाइट उड़ान भरती हैं, लेकिन आपको आज तक कभी कोई खबर नहीं आई कि किसी का उड़ान भरते समय टायर बस्ट हो गया, कोई पंचर हो गया। पंचर तो हो ही सकता है, टायर बस्ट हो ही सकता है, कितने लोग बोलते हैं, लेकिन कोई खबर आई है कितने सालों से? आपने आज तक नहीं देखा कि कभी कोई रनवे पे जा रहा था फ्लाइट और उसका पहिया फट गया, टायर फट गया। लेकिन मोटरसाइकिलों के पहिए डेली फटते हैं, कारों के पहिए डेली फटते हैं। मेरी इन बातों से क्या समझ पा रहे हैं? क्या विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सोचने से हो रहा है या बिना सोचने से हो रहा है? किसी के ख्वाब देखने से हो रहा है या बिना ख्वाब देखने से हो रहा है? छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचिए। आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं, कभी ना कभी किसी को ख्वाब आया होगा कि यार कुछ बैठने के लिए कुर्सी होनी चाहिए। नहीं तो पहले लोग क्या करते थे, आपने सुना होगा, ऋषि मुनि कंदराओं में बैठते थे, गुफाओं में बैठते थे, पहाड़ों पर बैठते थे। बैठते तो वो कुर्सी पे थे, ऊंचे बैठते थे, लेकिन उनकी कुर्सी इमूवेबल होती थी। किस ऋषि मुनि की हिम्मत है जो यहाँ की कंदरा को लेके वहाँ किचन में लगा ले? लेकिन जब से मूवेबल कुर्सी बनी, कितने लोग बोलते हैं हम कहीं भी कुर्सी डाल सकते हैं। और कितने साल पहले तक ये कुर्सी डाल नहीं सकते थे हम। कितनों को लग रहा है अंग्रेजों के टाइम पर कुर्सियां होती थी कुछ लोगों के पास, जो अपने हाथियों पे लेके घूमते थे, अपनी जीपों में लेके घूमते थे, और बड़े बड़े अधिकारियों के लिए जंगल में कुर्सियां लगा देते थे, लेकिन वो भी एक आध कुर्सी होती थी। लेकिन आज अगर गाजियाबाद में आप 5, 10 लाख, 25 लाख, तो आज के आज आपको मिल सकती हैं। इतना विकास किया है हम लोगों ने। ये किसकी वजह से हुआ है? किसकी वजह से हुआ है? सोचने की वजह से। और एक पावर जिसकी हम और नहीं समझ पा रहे, पावर है जिसको मैं बताना चाहता हूं, वो पावर है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। ये सुना है ना आपने? नीड जो है, जरूरत जो है, जरूरत बड़े बड़े आविष्कारों का कारण बनती है। जरूरत ही किसी की जिंदगी का बेहतरी का कारण बनती है। मेरी जिंदगी की बेहतरी का कारण बनी मेरी जरूरत। अगर मेरे परिवार में इतनी भयंकर गरीबी ना होती, इतनी भयंकर तकलीफें ना होती, मैं कर्जे में ना होता, मैंने वो 5-5 किलो आटा ना लाया होता, मेरे घर में मुसीबत ना होती, कितने लोग बोलते हैं कि ज़्यादा चांस थे शर्मा जी आपके भी नालायक पुत्र बनने के। आवाज़ नहीं आ रही है? कितने लोग बोलते हैं कि मैं भी नालायक पुत्रों की श्रेणी में आ सकता था अगर मेरे पिताजी थोड़े पैसा वाले होते। आवाज नहीं आ रही? पक्का है ना ये बात? क्योंकि जरूरतें ही आपको सबसे पहले विवश करती हैं कि आप कुछ ख्वाब देखें, बेहतरी की आशा करें। तो अगर सपने का कोई बीज है जिसको आप समझना चाहते हैं, अब वो ढूंढिए कि आपके अंदर है कि नहीं। सपने का बीज है आपकी आवश्यकता, जरूरत। कभी भी ख्वाब नहीं देखे जा सकते जबकि जरूरत ना हो। जरूरत ही आपको ख्वाब देखने के लिए प्रेरित करेगी। जरूरत ही आपको कुछ निर्माण करने के लिए प्रेरित करेगी। जरूरत ही आपको कुछ सोचने के लिए प्रेरित करेगी।
यानी इन सब का जो बीज है, जहां से शुरुआत होती है, वो किस बात से होती है? किसी चीज की जरूरत से होती है। आपके पास कई उदाहरण होंगे, लेकिन मैं एक अच्छा उदाहरण देना चाहता हूं। जब जिस बाप की बेटी बड़ी हो जाती है, जैसे ही गांव में 18-20 साल की अगर किसी की बेटी हो जाए, तो कितने लोग बोलते हैं उस बाप और उसकी मां को थोड़ी नींद आनी कम चालू हो जाती है। क्यों? क्यों? आवाज नहीं आ रही। क्या क्या जरूरत पड़ जाती है उसको? उसको बेटी को देख के खुशी तो होती है, लेकिन अगले ही पल ये लगता है कि यार बेटी बड़ी हो गई, पैसा है नहीं, शादी करने की जुगाड़ है नहीं, कोई सेटिंग दिख नहीं रही, कैसे क्या करें। कितने लोग बोलते हैं वो चिंताओं के कारण एक आध घंटा कम सोने लग जाते हैं वो माँ बाप। आवाज नहीं आ रही है ना? और मैं इसको आपको समझाना चाहता हूं, यही बीज है उनकी अच्छा लड़का ढूंढ के शादी करने का। ये बीज है, वो जो जरूरत है, वो जो स्ट्रेस है, वो जो तड़प है। आपने आज तक सोचा होगा